दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के बाहरी इलाके में एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन। पुलिस पेंगोलिन तस्करों को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश में है। अफ्रीकी पेंगोलिनों के जानकार रेमंड जेनसन एक डीलर के भेष में हैं। कुछ घंटों बाद 3 लोग जाल में फंस गए। इनकी कार में एक छोटा पेंगोलिन मिला है। पेंगोलिन का मांस स्वादिष्ट माना जाता है और इसकी मोटी चमड़ी चीनी दवाइयों में इस्तेमाल होती है। इसी वजह से पेंगोलिनों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। जेनसन बताते हैं कि हर 2-3 हफ्ते में ऐसे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस पेंगोलिन की जानकारी दर्ज कर ली गई है। पुलिस थाने में इसकी जानकारी दर्ज करने के बाद इसे एक नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ से पेंगोलिन को जोहानिसबर्ग के एक अस्पताल में भेजा जाएगा। वहीं यह आरोपी कल सुबह सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये छोटा पेंगोलिन है जिसे अपनी मां की जरूरत है। कैद में ये सिर्फ 8-10 दिन ही और जिंदा रहता। इसकी मां शायद मारी जा चुकी है। जानवरों की डॉक्टर केल्सी स्किनर ने इस पेंगोलिन की जांच करने से पहले इसे बेहोशी की दवाई दे दी है। उनका क्लिनिक 160 जानवरों का इलाज कर चुका है। हम सिर्फ बीते 10 वर्षों से ही कड़ाई से पेंगोलिन तस्करी की निगरानी कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसकी 8 प्रजातियों के लिए मुश्किल हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल शिकारी 1 लाख पेंगोलिन पकड़ लेते हैं। किस्मत अच्छी है कि इस पेंगोलिन को कोई चोट नहीं आई। ये बहुत अलग हैं। वयस्क अलग होते हैं, युवा अलग। इनमें से कुछ बहुत शर्मीले होते हैं, जबकि कुछ बड़े अड़ियल होते हैं जिनके साथ काम करना मुश्किल होता है। कुछ तो बड़े मजाकिया होते हैं। जब हम उन्हें खाना खिलाते हैं तो वे लोटपोट हो जाते हैं। ये बहुत शानदार है कि ये सब अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं और हमारे साथ सहज होने के बाद वे कैसा बर्ताव करते हैं। तकनीकी कारणों से पेंगोलिनों के बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है। इन पर लगाए जाने वाले ज्यादातर ट्रांसमीटर बहुत बड़े होते हैं। केल्सी प्रेडिगर ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए कस्टम मेड ट्रैकिंग डिवाइसों के लिए विशेषज्ञ कंपनियों से संपर्क कर रही हैं। यह ट्रांसमीटर पेंगोलिन पर लगा ही था जब इसे एक लकड़बग्घे ने चबा लिया। हमने जीपीएस यूनिट खो दी। आप देख सकते हैं कि इन्हें मजबूत होने की जरूरत क्यों है। दक्षिण अफ्रीका में जिन पेंगोलिनों को जोहानिसबर्ग भेजा गया था, उन्हें नाम दिए गए हैं। इसे स्टीफन नाम दिया गया है, जो इसे और इसके जैसे कई पेंगोलिनों को बचाने वाले पुलिसकर्मी का नाम है। स्टीफन को रोजाना कुछ देर के लिए बाहर ले जाया जाता है ताकि उसकी चींटियां खाने की आदत बनी रहे। हमारा लक्ष्य है कि इनका वजन 6.5 किलो तक हो जाए, तभी वे खुद को सुरक्षित रखने लायक मजबूत हो पाएंगे। फिर उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी स्टीफन को उसकी रोजमर्रा की एक्सरसाइज के बाद बोतल से पानी पिलाया जाता है। इस इलाज की वजह से उसका वजन 4.5 किलो तक हो गया है। 2 किलो वजन और बढ़ने के बाद इसे अलविदा कहने का वक्त आ जाएगा।